तो भैया एक कहानी है हम जैसे एक एवरेज लड़के के हार्ड वर्किंग होने से एक निकम्मा बनने की और फिर उस निकम्मेपन से बाहर आने की कोशिश को शुरू करने की। हाँ जी, तो हालचाल क्या है? तो भैया हमें इस कहानी की शुरुआत तो नहीं पता है, बट हाँ इस कहानी के फेजेस ज़रूर पता है कि कब क्या हुआ। तो इस कहानी की शुरुआत हुई डिस्टेंसिंग से। तो बीते कुछ महीनों में हमारी प्रायोरिटी हमारी पढ़ाई नहीं थी और ना जॉब पाना। हमारी प्रायोरिटी बन चुकी थी एप्लीकेशंस फॉर्म्स को भरना और वहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म के बलबूते पर एडमिशन पाना। तो इस चीज़ के चलते हमने अपनी पढ़ाई से दूरी बनाना शुरू कर लिया। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं था कि ये दूरी बनाना ज़रूरी था, बट कहीं ना कहीं जो रिजेक्शन हमें मिल रहे थे और जिस दौर से हम गुजर रहे थे उस बीच पढ़ाई पर फोकस कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। एंड वो कहते ना, अंग्रेजी का एक बहुत हैवी सा वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो शायद हम उस चीज़ के शिकार बन गए। अभी हमें हमारे कुछ ये नोट्स मिले हैं और जिन्हें पढ़कर हमें पूरा एहसास हो गया कि हम अपने एरोस्पेस की पूरी ABCD भूल चुके हैं। और ये चीज़ अब मुझे डरा रही है और मेरे अंदर एक भय उत्पन्न कर दिया है कि भैया पिछले 4 साल में जितना सब कुछ पढ़ा था वो सब कहीं बेकार ना हो जाए जस्ट बिकॉज कि हम रेगुलर नहीं रह पा रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ। तो इस बीच जो खाली टाइम बच रहा था वो टाइम आखिर काटा कैसे जाए, और वहीं से शुरू हुआ इस कहानी का सेकेंड फेज जो था आलस का। इंतज़ार कर रहे थे कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, कहीं पर कुछ ग्रोथ हो तो हम भी थोड़ा आगे बढ़ें, अपनी तरफ से एफर्ट डालना शुरू करें। बट ये चीज़ काम नहीं आई। उल्टा हम आलस से इतना जुड़ते चले गए कि हमने हर एक चीज़ छोड़ दी। पढ़ाई तो छूटी गई थी, अब इवन खुद की फिजिकल फिटनेस के भी ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। ये वही ग्राउंड है जो आपने हमारी वीडियो में लगभग 3 से 4 बार देखा होगा, और मज़े की बात यह है कि हम भी यहाँ पर केवल 3 से 4 ही बार अपने दर्शन देने आए हैं। और इसके पीछे की वजह यह है कि हम आलस में इतना चूर हो चुके हैं कि बीते कुछ महीने से हमारा जो फिज़िकल एक्टिविटी नाम की चीज़ होती है ना, वो निल रही है। और ये सच ही कहा गया है कि आलस सबसे पहले आपके पेट पर ही दिखाई देता है, मतलब कि पेट पर चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है। तो आपने सुना ही होगा कि खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है। मैंने भी सुना था, एंड ये चीज़ मेरे साथ हुई भी, क्योंकि इस कहानी के थर्ड फेज में मुझे हुआ एडिक्शन। ये एडिक्शन था हमारा स्क्रोलिंग से रिलेटेड। तो हर चीज़ जो शुरू होती है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो हमारी इस थोड़ी सी बैड लाइफस्टाइल की भी एक एक्सपायरी डेट होगी, बट वो एक्सपायरी डेट लिखेगा कौन? वो लिखेंगे हम, क्योंकि स्टोरी तो हमारी है, लाइफ भी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें सही करनी थी वो थी कि हमें हमारी पढ़ाई के करीब आना था। जो हमारे बीच में एक डिस्टेंस ही बन गई थी ना, वो ख़त्म करना था। तो उसके लिए हमने अभी कल ही से एक ऑनलाइन कोर्स शुरू कर लिया है, जिसमें नियरली हमारी जितना भी हमने अपने बीटेक के एरोस्पेस में पढ़ा है ना, वो पूरा ही कवर है। तो एक तरीके से अगर ये कोर्स हम कंप्लीट कर लेंगे तो शायद हमारा एक अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। तो बारी थी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जो कि थी आलस से पीछा छुड़ाने की। अब आलस से पीछा छुड़ाना था या फिर हमें आलस से खुद को अलग करना था। इस चीज़ के लिए भी हमने एक अच्छा सा प्लान तैयार कर लिया और फिर लग गए। कामचोरी और आलस से बाहर आने का एक ही तरीका है, और वो है ये कि जो काम सामने दिखाई दे उसमें लग जाइए, चाहे वो फिर हो काम सफाई का या फिर सब्जी काटने का। तो इस तरीके से हमने इन 2 प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर लिया, बट अब बारी थी तीसरी चीज़ से पार पाने की, जो कि सबसे मुश्किल, एडिक्शन। तो किसी बहुत ही नेक इंसान ने हमें बचपन में एक बात सिखाई थी कि अगर एक एडिक्शन से बाहर निकलना है तो आपको एक दूसरी किसी चीज़ का एडिक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमारे पास जुगाड़ तो था ही। तो वो जुगाड़ है ये, हमने कुछ बुक्स ऑर्डर करके मंगाई हैं। तो अब हम अपना सारा टाइम लगाएंगे स्क्रोलिंग की जगह पर फ्लिपिंग पे। एंड फ्लिपिंग मतलब कि पन्ने फ्लिप करने में।
तो उस तरीके से वो एडिक्शन भी छूटेगा और हाँ कम से कम कुछ प्रोडक्टिव तो पक्का ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये स्टोरी यहीं पर समाप्त बोल लीजिए, कह लीजिए कि इसका पहला पार्ट यहीं पे अंत होता है और बाकी सब ठीक ठाक बढ़िया। आप लोग भी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या बोलूँ, लव फ्रॉम आइस, लड़का फ्रॉम लखनऊ, बाय।